ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सकंद जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शिव की आज्ञा लेकर उनके काशी में आने के उपाय का विचार करते हुए गणेश जी मंदराचल पर्वत से चले और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके काशीपुरी में जा पहुंचे। ये बूढ़े ज्योतिषी बनकर प्रत्येक घर के भीतर जाते और नगर निवासियों को प्रसन्न करते थे। रनिवास में प्रवेश करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई वस्तु को बता बताकर स्त्रियों के विश्वास पात्र हो गए थे। एक दिन अवसर पाकर महाराज दिवोदास की रानी लीलावती ने महाराज से उनके संबंध में निवेदन किया। राजन, एक बड़े विद्वान एवं सुवक्ता वृद्ध ब्राह्मण आए हैं जो अपने गुणों के कारण बहुत बड़े चढ़े हैं। वे वेदों की मूर्तिमान निधि हैं। आपको भी उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने प्रातः काल उन वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया और भक्ति पूर्वक उत्तम वस्त्र आदि देकर उनका यथावत सत्कार किया। तदंतर एकांत में राजा ने अपने हृदय में स्थित प्रश्न को उनसे इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण, निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ द्विज प्रतीत होते हैं। आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्वज्ञान से संपन्न है वैसी दूसरे की नहीं है, ऐसी मेरी समझ है। इस समय मेरा मन सब कर्मों से विरक्त सा हो रहा है, अतः आप भली भांति विचार करके मेरे शुभ भविष्य का वर्णन करें। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आज के 18वें दिन कोई उत्तर दिशा का ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा। तुम्हें बिना विचारे उसके वचन को मानना और उसका पालन करना चाहिए। महामते, ऐसा करने से तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार विघ्न विजयी गणेश जी ने समस्त काशीपुरी को अपने वश में कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने को कृत्य कृत्य समाना। जब दिवोदास काशी के राजा नहीं थे, उस समय गणेश जी के जो स्थान थे उन स्थानों को गणेश जी ने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया। गणेश जी की पूजा के पश्चात इस प्रकार उनकी स्तुति करें। भक्तों के विघ्न का विनाश करने वाले आपकी जय हो। विघ्न रहत विघ्न शमन आपकी जय हो। संपूर्ण गणों के अधीश्वर आपकी जय हो। समस्त गणों के अग्रगण्य आपकी जय हो। गणों से अभिवंदित चरणार विंद वाले देव आपकी जय हो। असंख्य सद्गुणों से विभूषित हे गणेश आपकी जय हो। सर्वव्यापी सर्वेश्वर तथा समस्त बुद्धियों के एकमात्र निधान आपकी जय हो। संपूर्ण माया प्रपंच के ज्ञाता तथा सब कर्मों में सबसे प्रथम पूजी देव आपकी जय हो। सब मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप तथा सर्व मंगलकारी गणाधीश आपकी जय हो। अमंगल की शांति करने वाले तथा मंगल के हेतु भूत देव आपकी जय हो। सृष्टिकर्ताओं के वंदनीय आपकी जय हो। सिद्धिदायक आपकी जय हो। संपूर्ण सिद्धियों के एकमात्र निवास स्थान आपकी जय हो। महारिद्धि सिद्धि के सूचक आपकी जय हो। समस्त गुणों का निर्माण करने वाले गुणों से परे तथा गुणों द्वारा अग्रगण्य हे गणेश आपकी जय हो। गुण वर्णित सर्वबलाधीश्वर तथा इंद्र को बल प्रदान करने वाले गणाध्यक्ष आपकी जय हो। अनंत महिमा के आधार तथा पर्वतों को विदीर्ण करने वाले गणेश आपकी जय हो। करुणामय दिव्य मूर्ति जो आपको नमस्कार करते हैं, वे भूमंडल में संपूर्ण पापों के भाजन होकर भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। आप सदैव उनके बड़े बड़े विघ्नों और उपद्रवों का निवारण करते रहते हैं तथा उन्हें उनकी रुचि के अनुसार स्वर्ग एवं मोक्ष भी देते हैं। विघ्नराज, जो लोग इस पृथ्वी पर क्षण भर भी आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा देखे जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन श्रेष्ठ पुरुषों पर भगवती लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि करती हैं। परिणत जनों के विघ्न का विनाश करने में चतुर तथा पार्वती जी के हृदय कमल को विकसित करने में सूर्य स्वरूप हे गणेश, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध होते हैं। ये कोई अद्भुत बात नहीं है। जो सदा आपके युगल चरणों की सेवा करते हैं वे पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि के भागी होते हैं। बहुत से भृत्य उनके चरण कमलों की सेवा में रहते हैं तथा वे राजाओं के उपभोग में आने योग्य निर्मल लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। हे परम कारण, आप कारणों के भी कारण हैं। वेद के विद्वानों द्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आप ही वेदवाणी में अनुसंधान करने योग्य अनविचनीय तत्व हैं।
ये संपूर्ण चराचर जगत आपके दिव्य स्वरूप का एक अंश है तथा आप वाणी के अविष्य हैं। ढूंढी राज विनायक, आप समस्त पुरुषार्थों को ढूंढ चुके हैं, इसलिए आपका नाम ढूंढी है। आपको संतुष्ट किए बिना कौन देहधारी प्राणी इस काशी में प्रवेश कर सकता है। सकंद जी कहते हैं, मुने, जब गणेश जी भी काशी में आकर विलंब करने लगे, तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की ओर देखा और बड़े आदर के साथ कहा, माधव, आप भी वैसा ही ना कीजिएगा जैसा कि पहले के गए हुए लोगों ने किया है। भगवान विष्णु बोले, हे गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है, वे आपके चरणार विंदों के चिंतन से ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हुए हम लोगों का उद्योग प्राय सफल ही होता है। शिव अपनी बुद्धि, बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है, वे भी आपके निरंतर स्मरण से भली भांति सिद्ध होता है। अतः आप अपने द्वारा निश्चित किए हुए इस कार्य को सिद्ध हुआ ही जाने। यूं कहकर भगवान विष्णु ने शिव जी की परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तथा वरुणा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। पीताम्बरधारी श्रीहरि ने पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहां धोए थे, इसलिए तभी उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ हो गया। जो मानव उस तीर्थ में स्नान करते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य वहां तिल और जल से तर्पण करके पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे अपने वंश की 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। जिसने उस तीर्थ में स्नान किया, पादोदक तीर्थ के जल को पी लिया तथा जल से पितरों का तर्पण किया, ऐसे मनुष्य को कभी नरक छू भी नहीं सकता। जो वहां के तीर्थ के जल को शंख में रखकर उसके द्वारा नहलाए हुए गोमती चक्र सहित श्री शालिग्राम के चरणामृत को पान करता है, यह अमृत पद को प्राप्त होता है। वह लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्य क्रम करके केशव ने अपने हाथ से अपनी ही प्रस्तुत में मूर्ति बनाई और समस्त सिद्धियों तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन किया। जो मनुष्य केशव नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भली भांति पूजन करता है, वे वैकुंठ धाम को अपने घर के आंगन में ही उतरा हुआ समझे। काशी की सीमा में वे स्थान श्वेत दीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले मनुष्य श्वेत दीप में ही निवास करते हैं। केशव के आगे क्षीर सागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाला मनुष्य क्षीर समुद्र के तट पर निवास करता है। वहीं त्रिभुवन वंदित महालक्ष्मी की मूर्ति है। उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। भगवान केशव उस मूर्ति में अपने ही व्यापक स्वरूप को समाविष्ट करके उन्हें भगवान शंकर का कार्य सिद्ध करने के लिए अंशास से बाहर निकले और काशी से कुछ उत्तर जाकर उन चक्रधारी विष्णु ने अपने रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया, जो धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। वे बड़ी अद्भुत मेधा शक्ति से संपन्न, सब वस्तुओं की ओर से निस्पृह तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ के अग्र भाग में एक पुस्तक रख ली थी। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गरुड़ का नाम विनय कीर्ति रखा। पुण्य कीर्ति ने विनय कीर्ति को इस प्रकार उपदेश दिया। पुण्य कीर्ति बोले, महामते विनय कीर्ति, तुमने जो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया है वे संपूर्ण रूप से बताता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। एह लोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने 4 प्रकार के दानों का उपदेश दिया है। भयभीत पुरुषों का अभय दान, रोगियों को औषध दान, विद्यार्थियों को विद्या दान तथा भूख से व्याकुल मनुष्यों को अन्न दान देना चाहिए। वासना सहित कलेश का उच्छेद हो जाने पर विज्ञान की उपरति ही मोक्ष है। ये तत्व का विचार करने वाले पुरुषों को जानना चाहिए। वेदवादियों के द्वारा ये प्रमाणिक श्रुति पढ़ी जाती है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पुण्य कीर्ति के धर्म उपदेश करने पर पूर्ववासी एक दूसरे से सुनकर वहां भगवान के निकट आने लगे। उपदेश का क्रम चालू था। जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती, और जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक ही परम आनंद के लिए साधन कर लेना चाहिए।
अस्वस्थता, इंद्रियों की विकलता और वृद्धावस्था में कैसे सुख हो सकता है? अतः परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को याचकों के लिए अपना शरीर भी दे डालना चाहिए। शरीर शीघ्र शीघ्र जाने वाला है, सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा समझकर विज्ञ पोषित शरीर के रहते हुए नित्य सुख के लिए साधन करे। अंत में ये शरीर कुत्तों और कौओं का भोजन बन जाता है। वेद में वे सत्य ही कहा गया है कि शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। मुने, इधर विघ्न राज गणेश ने दूर रहकर भी शत्रु विजयी राजा दिवोदास के चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया। वे 18 दिनों की अवधि को गिनने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता कब आएंगे जो मुझे उपदेश करेंगे। इस प्रकार 18वां दिन प्राप्त होने पर दोपहर के समय वे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्मक्षेत्र से राजा के द्वार पर आए। उन्हें दूर से आते देख उत्कंठित हुए नरेश ने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे उपदेश देने योग्य गुरु हैं। फिर वे उनके समीप गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद ले उन्हें अपने अंतपुर में लिवा ले आए। वहां राजा ने शास्त्रोक्त विधान से भली भांति उनका पूजन किया और जब वे मार्ग की थकावट से रहित स्वस्थ एवं प्रसन्न मुख हो गए, तब उन्हें भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। उन्हें ग्रहण करके जो पुण्य कीर्ति पूर्ण तृप्त हो गए और सुख पूर्वक आसन पर जा बैठे, तब राजा ने कहा, विप्रवर, मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया हूँ। अब उसकी ओर से वैराग्य सा हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे शांति प्राप्त होगी? ये सब सोचते विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया। मैंने आप अपने सगे पुत्रों की भांति प्रजाजनों का भली भांति पालन किया और प्रतिदिन नाना प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। राज्य शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ, वे ये है कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं को तिनके के समान समझा। यद्यपि प्रजा के उपकार के लिए ही ऐसा किया है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। ये मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे शासन काल में कोई भी पाप वृत्ति का सेवन नहीं करता। सभी लोग धर्म प्रायण और सुखी हैं। सब में उत्तम विद्या का व्यसन है और सब लोग सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। तथापि मुझे संसार के सभी भोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक बार के चबाए हुए अन्न को फिर से चबाना। ये राज्य भी क्या है, पीसे हुए को पीसना, इसे लेकर क्या करना है? विप्रवर, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे पुण्य गर्भवास का कष्ट ना भोगना पड़े। आप जो कुछ कहेंगे निस्संदेह मैं वही करूंगा। इस समय आपके दर्शन से मेरी सब इंद्रियां विषयों की ओर से निर्वृत्त हो गई है। उपरति का ये उत्तम सुख मुझे प्राप्त हुआ। इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जो कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो। सकंद जी कहते हैं, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु बोले, महाप्राज्ञ राज शिरोमणि, मुझे जो कुछ उपदेश करना है वे सब तो तुम ही ने कह दिया। तब तो तुम तो पहले से ही कृतार्थ हो। मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने अपनी उत्तम तपस्या के निर्मल जल से संपूर्ण इंद्रियों की मलिनता को धो डाला है। भूपाल, तुमने जो कुछ कहा वे सब सत्य है। तुम्हारे समान राजा इस पृथ्वी पर ना हुआ है ना होगा। तुमने जो मुक्ति की इच्छा जागृत हुई है वे उचित ही है। तुम्हारे इस राज्य में अधर्म का प्रवेश भी नहीं हुआ। धर्मज्ञ, तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई गई प्रजा ने जो धर्म का अनुष्ठान किया है उसे संपूर्ण देवता तृप्त हुए हैं। मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया। मेरी समझ में तुम्हारा सबसे महान अपराध यही है। इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बताता हूँ। जिसने भगवान शिव में भक्ति रखकर यहाँ काशी में एक शिवलिंग की भी स्थापना की, उसने अपने से संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा का पुण्य प्राप्त किया। इसलिए तुम सर्वथा प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करो, इससे कृतार्थ हो जाओगे। दिवोदास, तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी धन्य धन्य हो गए हैं। इस मृत्यु लोक में जो तुम्हारा नाम लेते हैं वे भी परम धन्य हैं। राजन, तुम्हारा मनोरथ रूप महान वृक्ष आज फलित हुआ है। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त होगी। भगवान शिव के लिंग में विग्रह की स्थापना कर लेने पर आज से 7वें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिवधाम में ले जाने के लिए आएगा। ये काशीपुरी के भलीभांति सेवन का फल है। ये सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा,
भगवान, आपने मुझे संसार सागर से पार उतार दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने भी राजा से पूछकर काशीपुरी का भली भांति निरीक्षण करके परम पवित्र पंचनद कुंड को देखा और वहां विधि पूर्वक स्नान करके वहीं निवास किया। फिर भगवान शंकर के शुभ आगमन की शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधव ने राजा दिवोदास के वृत्तांत को जानने वाले गरुड़ जी को वहां भेजा। उधर राजा दिवोदास ने भी अपने गुरु विप्रवर पुण्य कीर्ति की महिमा का बखान करते हुए समस्त प्रजाओं, मंत्रियों तथा मंडलेश्वरों को बुलाया। खजाना, घोड़े, हाथी आदि की देखरेख के लिए नियुक्त सब अध्यक्ष को अपने 500 पुत्रों, ज्येष्ठ पुत्र समरंजय को, पुरोहित, प्रतिहार, ऋत्विज, ज्योतिष, ब्राह्मण, सामंत, राजकुमार, रसोइये, चिकित्सक तथा नाना कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्यों को भी एकत्रित किया। इन सबको हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त राजा ब्राह्मण की कही हुई सब बातें कह सुनाई और ये भी बताया कि 7 दिन तक और मुझे इस लोक में रहना है। सब लोग विषादवश मुरझाए हुए मुख से ये आश्चर्यजनक वृत्तांत सुन रहे थे। राजा ने स्वयं ही कुमार समरंजय को राजमहल में ले जाकर उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त किया। फिर नगर और राज्य के लोगों को भी दान आदि से प्रसन्न करके पुण्यात्मा राजा ने गंगा के पश्चिम तट पर एक विशाल मंदिर बनवाया। संग्राम में शत्रुओं को जीतकर उन्होंने जितनी संपत्ति संग्रह की थी वे सब लगाकर राजा ने शिव मंदिर का निर्माण किया। राजा की संपूर्ण संपत्ति वहां लगा दी गई थी, इसलिए वे शुभ भूमि भोपाल श्री नाम से विख्यात हुई। राजा रिपुंज ने दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना करके अपने आप को कृतार्थ माना। तदंतर एक दिन विधि पूर्वक उस शिवलिंग की पूजा और वंदना करके ज्यों ही स्तुति करना प्रारंभ किया त्यों ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, जो हाथ में शूल और खटवांग धारण करने वाले शिव पार्षदों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात उन पार्षदों ने राजा को दिव्य माला, दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया और उन्हें शिवधाम में पहुंचा दिया। तब से वे तीर्थ भूपाल श्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां श्राद्ध आदि करके अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर जो दिवोदासेश्वर का दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन करता है तथा राजा की इस कथा को भी सुनता है तो फिर से गर्भ में नहीं आता। जहाँ सब पातकों का नाश करने वाली दिवोदास की कथा होती है वहाँ अनावृष्टि और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस महात्म्य कथा के पाठ से सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। अगस्त्य जी बोले, पार्वती नंदन, आपने ये कहा है कि काशी परम पावन है, उसमें भी भगवान विष्णु ने पंचगंगा तीर्थ को बहुत उत्तम जाना। अतः हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम पंचगंगा पंचनद तीर्थ क्यों हुआ है और वे सब तीर्थों से बढ़कर परम पावन क्यों कर हुआ, जो निराकार होकर भी साकार है, रूपहीन होते भी रूपवान है, अव्यक्त होकर भी व्यक्त है, परपंच से परे होकर भी परपंच सेवी है, अजन्मा होकर भी जिन्होंने अनेक जन्म धारण किए हैं, नाम रहित होकर भी स्पष्ट नाम धारण करने वाले हैं, आलंब शून्य होकर भी सबके परम अवलंब है, निर्गुण होकर भी सगुण रूप से प्रकट है और इंद्रिय रहित होकर भी इंद्रियों के स्वामी है तथा बिना पैर के भी सर्वत्र गमन करने वाले हैं। उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन के सर्वात्म भाव से परम उत्तम पंचनद तीर्थ में निवास करने का क्या कारण है? सकंद जी ने कहा, एक समय काशी में सूर्य देव ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए म्युखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत पसीना प्रकट हुआ। वे महास्वेद की धारा किरणा नाम से प्रसिद्ध पुण्यमय नदी बन गई। फिर वे धूत तापा नदी से मिली। धूत तापा से मिली हुई किरणा स्नान मात्र से महापाप रूपी घोर अंधकार का नाश कर देती हैं। तदंतर दिलीप नंदन भगीरथ के साथ भागीरथी गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ वहां आई। इस प्रकार उस तीर्थ में किरणा, धूत तापा, पुण्य सलिला, सरस्वती, गंगा और यमुना ये 5 नदियां मिली हुई बताई गई हैं। इसलिए वे पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसमें डुबकी लगाने वाला मनुष्य 5 भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता। 5 नदियों का ये संगम समस्त पापराशि को विदीर्ण करने वाला है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडल का भेदन करके उधर्व लोक को चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पंचनद तीर्थ के करोड़ में अंश के समान भी नहीं है। पूरे माघ भर प्रयाग
तीर्थ में भलीभांति स्नान करने से जो फल मिलता है वे काशी के पंचनद तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करके भगवान विंधु माधव की पूजा करने से मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचनद नामक शुभ तीर्थ में श्राद्ध किया उनके पितर अनेक योनियों में गए हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पुण्य जल से जो अपने इष्ट देव को स्नान कराता है वे महान फल का भागी होता है। संतों को महान सुख देने वाले पंचनद तीर्थ के जल से अभिषेक जितना प्रिय है उतना स्वर्ग के राज्य पर यदि उनका अभिषेक किया जाए तो भी प्रिय नहीं है। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मनद, त्रेता में धूत पाप, द्वापर में विंदु तीर्थ और कलयुग में पंचनद कहा गया है। पुण्य में धर्म नद तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी आहुति दी जाए तो कोटि बार होम का फल मिलता है। इस तीर्थ में स्थित हुए भगवान लक्ष्मीपति ने गरुड़ को शिवजी के आगे सब वृत्तांत निवेदन करने के लिए भेजकर वहां एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी मुनि ने निकट आकर भगवान का दर्शन किया। भगवान लक्ष्मीपति गले में धारण की हुई वनमाला से सुशोभित थे। उनके पास ही भगवती लक्ष्मी विराजित थी। चारों हाथों में शंख, पद्म, गदा और चक्र चमक रहे थे। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि की प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्होंने अपने श्रेयंग में दिव्य रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा था। उनकी अंग कांति सुंदर नीलकमल के समान श्याम थी। आकृति अत्यंत स्निग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी। नाभि कुंड में कमल शोभा पा रहा था। ओंठ बड़े ही सुंदर और लाल थे। दांत अनार के दानों के समान सुंदर एवं स्वच्छ थे। उनके किरीट की धुति से आकाश प्रकाशित हो रहा था। देवराज इंद्र जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं, नारद आदि देव ऋषियों ने जिनके महान अभयोदय का गीत गाया है तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त जिनके मन को सदा आनंदित करते रहते हैं, जिन्होंने शारंग नामक धनुष का दंड हाथ में ले रखा है, जो इंद्रियों के अविश्य, निराकार और कैवल्य स्वरूप परब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्तों की भक्ति के कारण यहाँ पुरुष रूप में प्रकट हुए थे। जिनके उपनिषद वर्णित स्वरूप को वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते, उन्हीं भगवान विष्णु का उन तपस्वी मुनि ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनंद में भरकर पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षि का नाम अग्निविंदु था। महातपस्वी अग्निविंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का भलीभांति स्तवन किया। अग्निविंदु बोले, ओम। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवताओं से वंदित विष्णु, आपके उन चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है, परंतु यहाँ भक्ति ही प्रबल है। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि के भी मनवाणी के अगोचर हैं, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्प बुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और वाणी से सर्वथा परे हैं, उन परमेश्वर की स्तुति करने में कौन समर्थ होगा। 6 अंग, पद और क्रम सहित वेद जिनके निश्वास से प्रकट हुए हैं, उन भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान किसको हो सकता है, जिनके मन बुद्धि सदा जागृत रहती है। वे सनकादि महर्षि अपने हृदय काश में जिनका निरंतर ध्यान करते रहने पर भी उन्हें यथार्थ रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। अबाल ब्रह्मचारी नारद आदि मुनीश्वर जिनके चरित्र को सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक रूप से जिनके तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता, जो चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जो अजन्मा, अविकारी, एक आदि कारण, ब्रह्मा आदि के अगोचर, अजय, अनंत शक्ति, निरामय, नित्य, निराकार एवं अचिंत्य स्वरूप है, उन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। भगवत, मुरारे, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि रूप से आपके एक एक नाम का भी यदि जप किया जाए तो वे पापियों के जन्म भर के उपार्जित पापपुंज को उनकी महाविपत्तियों के साथ हर लेता है
और बड़े बड़े यज्ञों को महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है। नारायण, नर कारणवतारण, दामोदर, मधुसूदन, चतुर्भुज, विशंभर, विरज और जनार्दन इत्यादि नामों का जप करने वाले पुरुषों का इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है तथा उन्हें काल का भय भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। त्रिविक्रम, आपकी कांति मेघमाला के समान सुंदर एवं श्याम है। आपका श्रीअंग विद्युत की भांति प्रकाशमान पीतांबर से आवृत है और आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। जो लोग आपकी इस छवि का अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं वे भी आपकी अचिंत्य कांति को प्राप्त करते हैं। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित श्रीहरे, अच्युत, कैटभारे, कोविद, गरुड़ वाहन, केशव, चक्रपाणी, लक्ष्मीपति, दैत्य सूदन, शारंग पाने आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों को कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। कमल नैन, जिनके जीवा पर आपका मनोवांछित फल देने वाला नाम शोभा पाता है, जिनके कानों में आपकी कथा के सुमधुर अक्षर पढ़ते हैं तथा जिनके हृदय रूपी भित्ति पर आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा का पद दुर्लभ नहीं है। प्रभु ब्रह्मा जी के आपके जुगल चरणार विंदों की वंदना करते हैं। आप लीला से ही अनेक प्रकार के लीला में स्वरूप धारण करते हैं। आप ही क्षण भर में जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्व से परे विश्वनाथ हैं तथा आप ही इस विश्व के बीच आदि कारण है। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवन करने योग्य देवता है। इस जगत में जो कुछ है वे सब एकमात्र आप ही हैं। विष्णु, आपसे भिन्न किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता। आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। सांसारिक विषयों के प्रति होने वाली मेरी तृष्णा का सदा के लिए नाश कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महातपस्वी अग्निविंदु चुप हो गए। तब वर देने वाले भगवान विष्णु ने मुनि से इस प्रकार कहा, अग्निविंदु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। अग्निविंदु बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त जंतु, विशेषतः मुमुक्षु जीवों के हित के लिए यहाँ पंचनद तीर्थ में निवास करें। साथ ही मुझे आपके चरणारविंदों में भक्ति प्राप्त हो। इसके सिवा मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता हूँ। इस प्रकार दूसरों के उपकार के लिए मांगे हुए अग्निविंदु के वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश करता हुआ इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूंगा। मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। मुने, ये काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यहीं रहूंगा। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर महामुनि अग्निविंदु फिर बोले, माधव, इस कल्याण में पंचनद तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करे। जो इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाकर देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हो, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति दे। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुमने जो वर मांगा है वो पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम के आधे भाग के साथ और लक्ष्मी जी के नाम के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोकों में विंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा ये नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। जो पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्य में पंचनद कुंड में सदा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संसार का भय कहाँ है। जिनके हृदय में मुझ पंचनद तीर्थ वासी विंधु माधव का निवास है, उनके पास सदा धन स्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का भी वास होता है। अग्निविंदु, सब पातकों का नाश करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारे नाम से विंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही विंदु तीर्थ में स्नान करेगा, उसे यमराज से कहाँ भय है। मनुष्य मोहवश सहस्रों पाप करके भी यदि कार्तिक में धर्म नद तीर्थ में स्नान कर लेता है तो क्षण भर में पापहीन हो जाता है। ये शरीर अपवित्र मलमूत्र आदि का भंडार है। इसका एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत तथा उपवास व्रत के द्वारा भली भांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्जवल बत्ती के साथ दीप जलाता है, वे चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को अपने लिए प्रकाश में देखता है। जो कार्तिक में पंचा अमृत के कलशों से मुझको स्नान कराता है, वे पुण्य आत्मा एक कल्प तक क्षीर सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं,
उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए। वे पिशाच पद को प्राप्त होते हैं। काल भैरव के शासन से पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे 30,000 वर्षों तक दुख के सागर में डूबे रहते हैं। तदंतर विश्वनाथ जी की कृपा से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अधम मनुष्य मन से भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते हैं, वे काशी से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होकर सदा अंततः मिश्र नरक में निवास करते हैं। मुने, ये काशीपुरी भगवान पशुपति अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है। अतः यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। महामुने, प्रथम तो ये आनंद कानन ही परम पवित्र है। उसमें भी पंचनद तीर्थ अन्य तीर्थों के अपेक्षा अधिक पवित्र है, और वहां भी मेरा सानिध्य होना उससे भी अधिक पुण्य में है। इसी अनुमान से तुम पंचनद तीर्थ की महिमा सब तीर्थों से अधिक उत्तम जानो। पंचनद की इस महात्म्य को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से ये वचन सुनकर महामुनि अग्निविंदु ने श्री विंधु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान, काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री विंधु माधव जी बोले, अग्निविंदु, पहले तो पादोदक तीर्थ हैं। मैं आदि केशव के नाम से निवास करता हूँ, ऐसा जानो। पादोदक तीर्थ से दक्षिण में जो श्वेत द्वीप नामक परम महान तीर्थ है, वहां मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता हूँ। ताक्षर्य तीर्थ में मैं ताक्षर्य केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वही नारद तीर्थ में मैं नारद केशव कहलाता हूँ। वही प्रहलाद तीर्थ भी है, जहाँ मैं प्रहलाद केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों को वहां मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेश्वर में दक्षिण मेरा नाम आदिक धाधर है। वहीं भार्गव तीर्थ में मैं भृगु केशव के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञ वरहा नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञ वरहा है। विदार नार सिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नार सिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में मैं गोपी गोविंद नाम से प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नरसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नरसिंह ही हूँ। पापहारी शेष तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। हैग्रीव महातीर्थ में हैग्रीव केशव नाम से मेरी प्रसिद्धि है। वृद्धि कालेश्वर से पश्चिम में मैं भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोलार्क से उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेगा, वे फिर कभी गर्भ में वास नहीं करेगा। ज्ञानवापी के पूर्व भाग में मैं ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विशालाक्षी देवी के समीप मैं श्वेत माधव के नाम से स्थित हूँ। दशाश्व में से उत्तर में स्थित मुझ प्रयाग माधव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान विंधु माधव अग्निविंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए महात्म्य कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा, महादेव जी कहाँ हैं? गरुड़ बोले, जिसकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिनसे रत्न में ध्वज की प्रभा इस पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण किए दे रही है, वे ये महादेव जी का रथ आ रहा है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्निविंदु मुनि से कहा, मुने, तुम अपने दाहिने हाथ से सुदर्शन चक्र का स्पर्श करो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने ज्यों ही सुदर्शन का स्पर्श किया, त्यों ही श्री हरि के महान अनुग्रह से वे सुदर्शन हो गए। जगन्नाथ जी कहते हैं, अगस्त्य, फिर अग्निविंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान विंधु माधव की सेवा के प्रभाव से उनके दिव्य चिन्ह में ज्योति स्वरूपा कौस्तुभमणि में मिलकर एकीभूत हो गए। उन्होंने विंधु माधव के चरणार विंदों में अपने चित्त को चंचरीक की भांति लगा रखा है। वे भी अग्निविंदु की भांति निश्चय ही भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए सदा काशी में निवास श्री विंधु माधव का दर्शन और इस महात्म्य कथा का श्रवण करना चाहिए तथा ऐसा करके लौकिक गति पर विजय पानी चाहिए। पंचनद की उत्पत्ति कथा पुण्यमय है। भगवान विंधु माधव की कथा भी परम पवित्र है और काशी का निवास भी अतिशय पुण्यजनक है। ये तीनों बातें पुण्यात्मा को ही सुलभ है।
स्कंद जी कहते हैं, तदंतर श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर के अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवादिदेव भगवान वृषभ ध्वज को देखकर श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात फल सहित भीगे अक्षतों को देखते हुए ब्रह्मा जी ने स्वसित वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र सूक्तों से भगवान शिव का स्तवन किया। श्री गणेश जी ने उनके चरणार विंदों में मस्तक रखकर शीघ्रता पूर्वक नमस्कार किया। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर गणेश जी का मस्तक सूंघा और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नंदी आदि गणों के साष्टांग प्रणाम किया। योगिनियों ने भी महेश्वर को प्रणाम करके मंगल गान किया। तत्पश्चात सूर्य देव ने शिव को नमस्कार किया। चंद्रशेखर भगवान शिव ने श्री हरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े आदर के साथ बिठाया और ब्रह्मा जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सब गणों को भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया। मस्तक हिलाकर योगिनियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारे से सूर्यदेव को संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देव देवेश्वर गिरजापति, मैं काशी आने के बाद जो पुण्य आपकी सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आलस्य छोड़कर पुण्य के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा दिवोदास के प्रति कौन किंचित मात्र भी विरुद्ध भाव धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बने, आप ब्राह्मण तो है ही, अतः यहाँ भी ब्राह्मण बनना आपके लिए दोष की बात नहीं। ब्राह्मण बनकर भी आपने जो 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, ये और भी उत्तम है। इसके सिवा आपने मेरे स्वरूप की स्थापना करके अपना परम हित किया है। देवेश्वर भगवान शिव के ऐसा कहने पर योगिनियों ने भी परस्पर एक दूसरे का मुंह देखकर भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। तत्पश्चात चराचर जगत को देखने वाले सूर्य देव ने भी अवसर जानकर भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपके समीप से काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ भी करने में सफल न हो सका। राजा दिवोदास सब धर्म का पालन करने वाले थे, उनके होते हुए भी आपका यहाँ आगमन निश्चित है, ऐसा जानकर मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। आज श्री चरणों के दर्शन से मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फलित हुआ है। सूर्य का ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, भास्कर, राजा दिवोदास के शासन काल में यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इस पुरी में आकर जो ठहर गए, इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार सूर्य को आश्वासन देकर कृपा निधान महादेव जी ने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टि से देखकर प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर देखा। महामना श्री हरि ने सर्वज्ञ शिव जी के आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव गरुड़ के मुख से गणेश जी और श्री विष्णु का वृतांत सुन चुके थे, अतः वे मन ही मन इन पर बहुत प्रसन्न हुए, वाणी से कुछ भी नहीं कहा। इसी समय गोलोक से 5 गौएं आई, जिनके नाम इस प्रकार है, सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थी। भगवान शिव जी के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चूने लगा। उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसाने लगे और तब तक बरसाते रहे जब तक एक सरोवर भर नहीं गया। पार्श्वती व लोगों ने देखा, एक कुंड भर गया। भगवान शंकर के अधिष्ठान से एक उत्तम तीर्थ हो गया। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से दिव्य पितृ प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। अग्निश्वार, भैष्यत, आजपेय और सोमुख आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया, देव जगन्नाथ, अब भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त हुई है, इसलिए आप प्रसन्नचित से वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का ये वचन सुनकर शिव जी ने कहा, कपिला गो के दूध से भरे हुए इस कापिल तीर्थ में जो श्रद्धा पूर्वक पिंड दान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ दिया हुआ श्राद्ध दान अक्षय होगा। परले काल आने पर समुद्र और उसके फल जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होगा। गदाधर और ब्रह्मा जी, आप लोग जहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति
स्थिति है, वहाँ फल्गु नदी निस्संदेह विद्यमान है। पितरों, इस तीर्थ के जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं उनका परिचय देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुस्रवा है, दूसरा नाम कृत्यकृत्या है, तीसरा नाम क्षीर सागर, इसके सिवा वृषभ ध्वज तीर्थ, पितामह तीर्थ, गदाधर तीर्थ और पितृ तीर्थ आदि नाम है। इतना ही नहीं, कपिल धारा, सुदाखनी और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। पितरों, इस तीर्थ के ये 10 नाम बिना श्राद्ध और तर्पण के भी आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं। जो लोग पितरों को तृप्त करने की इच्छा लेकर सूर्य चंद्रमा के संगम अमावस्या के अवसर पर या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उनके द्वारा किया हुआ ये श्राद्ध अक्षय होगा। जो पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ श्राद्ध में कपिला गो का दान करेंगे, उनके पितृ क्षीरसागर के तट पर निवास करेंगे। जिन्होंने इस वृषभ ध्वज तीर्थ में वृषोत्सर्ग किया है, उन्होंने अपने पितरों को अश्वमेध यज्ञ के पुरोडास से तृप्त कर दिया। पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे हैं, उनको यहाँ किया हुआ पिंडदान अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पत्री वर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, वे भी वृषभ ध्वज तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जिनका वृषभ ध्वज तीर्थ में तर्पण किया गया, वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। ये तीर्थ सतयुग में दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधुर से, द्वापर में घी से और कलयुग में जल से परिपूर्ण रहता है। यद्यपि ये शुभ तीर्थ काशी की सीमा से बाहर है, तो भी यहाँ मेरा सामीप्य होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यहाँ मेरे वृषभ चिन्ह युक्त ध्वज का दर्शन किया, इसलिए मैं इस तीर्थ में वृषभ ध्वज नाम से निवास करूंगा। पितरों, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ निवास करूंगा। इस प्रकार शिवजी पितरों को वरदान दे रहे थे। इतने में ही नंदिकेश्वर ने निवेदन किया, प्रभु, रथ सुसज्जित होकर तैयार है, अतः अब श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ हो। तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी और भगवान विश्वनाथ श्रीहरि से हाथ मिलाए हुए उठकर खड़े हो गए। उस समय दिव्य वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों के मंगल गीत और चारणों द्वारा की हुई स्तुति से शब्दों से ये तुमुल नाद और भी बढ़ गया था। 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंडा, 1 करोड़ भैरवी तथा 8 करोड़ मेरे सकंद के महाबली अनुचर, जो 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे, वहां आए। चमकता हुआ फरसा हाथ में लिए 7 करोड़ गणेश के गण उपस्थित हुए, जो महावेगवान, तोंद वाले, हाथी के से मुख वाले तथा विघ्न विनाशक थे। 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही गृहस्थ भी वहां आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 2-2 करोड़ शिव भक्त दानव और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष और राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदरी दिव्य अप्सराएं, 8 लाख गौ माताएं, 60,000 गरुड़, नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियां, 8,000 पर्वत, 300 वनस्पतियां और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहां पिनाक पाणी महादेव जी विराजमान थे। इन सबके साथ परम संतुष्ट भगवान शिव ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी थी। सकन जी कहते हैं, ये परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्म के पापों का नाश करता है। इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वारा कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त करता है, जो इस आख्यान का प्रसन्नता पूर्वक पाठ करके नूतन ग्रह में प्रवेश करता है, सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। ये उत्तम उपाख्यान तीनों लोगों के लिए आनंदजनक है। इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजय, जय माता दी।